Assalamualaikum Samians. Hope so you are good and doing your work very well. As you see, this is your book of computer science of class 3. So let's get start our computer lecture. Yes. In our previous lecture we had done processing कि प्रोसेस कैसे होता है डाटा एंड लर्न अबाउट द इनपुट डिवाइसेस. हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं. इनपुट का मतलब होता है कि डाटा एंटर करना, ठीक है. और अब आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है. अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जिससे हम डाटा जो हमने इनपुट डाटा एंटर किया होता है ना, वो जो आउटपुट डिवाइसेस होंगे उस डाटा को क्या है शो करके दिखाएंगे. अब जैसे हमने माइक से अपनी आवाज एंटर की है तो क्या है स्पीकर के जरिए हम उसको सुनते हैं, तो वो हमारे क्या स्पीकर हमारा क्या हो गया आउटपुट डिवाइस और हमारा माइक क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस. सो लेट्स स्टार्ट. Our topic is output devices. Output devices वो डिवाइसेस होते हैं जो हमने इनपुट दिया होता है उसको क्या है डिस्प्ले करते हैं. So devices used to display the result for the user. डिस्प्ले करके दिखाता है, मतलब जो भी हमने उसको इनपुट दिया उसका रिजल्ट दिखाता है फॉर द यूजर. यूजर के लिए उसको हम क्या कहेंगे आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. आगे है आउटपुट डिवाइसेस इज ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग. पहले हम इनपुट देते हैं, फिर क्या होता है हमारे पास प्रोसेसिंग होती है. जो हमने उसको इनपुट दिया है उसको क्या करेगा पहले वो प्रोसेस करेगा कि इसके ऊपर क्या करना है. हमने अगर एंटर किया है कि आपने जैसे आप उनको हमने दिया है 2 + 2, ठीक है. अब हमने कहा इसका हमें आंसर बताएं, तो हम 2 + 2 ये क्या है हमारा इनपुट. जो आगे प्रोसेसिंग होगी वो काउंट करेगा 2 और 2 इसको काउंट करेगा. ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोसेसिंग. फिर प्रोसेसिंग के बाद हमें बताएगा 2 + 2 कितना होता है 4, तो वो 4 हमारा मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, वो हमारा क्या होगा आउटपुट डिवाइस. अच्छा, आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद क्या है इन अ कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होगा कि अगर जो सबसे पहला स्टेप होगा जैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, जैसे हम 1 के बाद 2 आना होता है, 3 आना होता है, 4 आना होता है सीक्वेंस वाइज कि इसके बाद हमने ये काम करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह करके आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं जो हमने इनपुट डाटा दिया होता है उसको प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज्ड करके फिर उसको शो करवाता है. सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हम आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होंगे. तो हम अपने अगले पेज ये हमारे हैं जी आउटपुट डिवाइसेस. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉनिटर. अब मॉनिटर क्या काम करता है, अ मॉनिटर इज वेरी सिमिलर टू टीवी. देखें आपको ये टीवी की तरह नजर आ रहा है ना, तो ये हमारा बिल्कुल एक टीवी की तरह है. बिल्कुल सिमिलर का मतलब होता है मतलब उसकी जो सिमिलैरिटीज हैं, जैसे इसकी शेप वगैरह को देख के सेम लगेगा कि हाँ ये तो टीवी की तरह है. बस ये है इसका टीवी जो होता है थोड़ा, अब जैसे एलईडी होती है उसका साइज भी इस तरह ही होता है या बड़ी भी होती है, लेकिन उसमें भी हम डिस्प्ले करके दिखाते हैं. टीवी में भी इसमें भी हम क्या है चीजों को डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं. तो इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. ये क्या है डिस्प्ले का मतलब है दिखाता है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एज इट इज टाइप जो हम टाइप करते हैं किससे कीबोर्ड से. और कीबोर्ड क्या है हमारा इनपुट डिवाइस. एंड आल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेस. जो हमने कीबोर्ड से एंटर किया है उस डाटा को क्या करेगा प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद उस रिजल्ट को क्या है आउटपुट करके किधर दिखाएगा मॉनिटर के ऊपर. द आउटपुट डिस्प्ले ऑन मॉनिटर जिसको हम क्या कहते हैं इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट कॉपी. जिसको हम क्या कहेंगे सॉफ्ट कॉपी भी. इट इज विजुअल टाइप ऑफ आउटपुट. इसको हम क्या है ये विजुअली टाइप है किसकी मॉनिटर की. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पीकर्स. जी स्टूडेंट्स, दीज आर स्पीकर्स. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि हम माइक्रोफोन से अपनी क्या है आवाज एंटर करते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है. और जो स्पीकर होते हैं वो हमारी जो वॉइस होती है उसको डिस्प्ले करके दिखाते हैं. जो भी चीज हमारी इनपुट को डिस्प्ले करके दिखाती है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है. अब जो हमने माइक से अपनी वॉइस एंटर की है तो उसको हम स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, तो वो हमारी आउटपुट आई. तो हमारे स्पीकर्स क्या हो गए आउटपुट डिवाइस. चले, तो स्पीकर्स आर यूज्ड टू हियर साउंड. हम उसके जरिए साउंड को सुनते हैं ना फ्रॉम अ कंप्यूटर. किधर से कंप्यूटर से. म्यूजिक एंड अदर साउंड्स कैन बी लिसन. म्यूजिक और दूसरे साउंड म्यूजिक भी हम सुन सकते हैं और कोई भी ऐसा करके जैसे कोई भी ट्यून वगैरह हो जाए कोई भी साउंड हो सकता है हम किसके जरिए सुनते हैं स्पीकर के जरिए. विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. हेडफोन्स आर आल्सो एन अदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस. इस
अनदर टाइप का मतलब है कि देखें स्पीकर जो है उसके इसके जरिए हम जैसे हमने इसको रूम में लगाए हैं तो हमारे जितने भी हमारे यूजर्स बैठे होंगे वो क्या है स्पीकर के जरिए उस वॉइस को सुन सकते हैं। हेडफोन होंगे कोई एक जो जैसे अगर मैंने अगर हेडफोन लगाए हैं तो सिर्फ वो मैं ही सुन सकूंगी, बाकी अदर्स जो हमारे साथ मेंबर होंगे वो क्या है उसको नहीं सुन सकेंगे। तो क्या है लेकिन है तो वो आउटपुट दे रहा है ना वो भी, तो हमारा क्या हो जाएगा वो हेडफोन भी क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस। Another type of output device use for किसके लिए हम यूज कर रहे हैं इसको साउंड के लिए। कमिंग आउट ऑफ कंप्यूटर जो कि किधर से आता है कंप्यूटर से ही आ रहा है ना, कंप्यूटर के अंदर हमने माइक एंटर किया हुआ है तो ये भी क्या हो गया एक ऑडियो आउटपुट। ठीक है हमारे जो स्पीकर है हेडफोन है और मॉनिटर वो हमारे क्या हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा अगला आउटपुट डिवाइस क्या है। सो दिस इज प्रिंटर। प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। कैसे? अब हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्यूटर में टाइप किया हुआ है, अब उसको अब हम आपके पेपर हैं कंप्यूटर में टाइप होते हैं ना, तो अब आपके पास जब आपने सॉल्व करने होते हैं उस पेपर को तो वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आते हैं। तो किस तरह से निकलते हैं प्रिंटर से। तो हमारा प्रिंटर क्या हो गया एक आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज टू टेक अ प्रिंट निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। गेट अ पेपर कॉपी ऑफ मटेरियल शोन ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन थी जैसे ये इस पे हमने क्या किया है कीबोर्ड वगैरह से हमने इसके अंदर अपने सारे एडिटिंग वगैरह की है, फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हमने किसके थ्रू निकाला है प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा एक आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है द प्रिंटर कॉपी ऑफ द मटेरियल इज आल्सो नोन एज। अब जो इधर से जो कॉपी निकलेगी ना वो हमारी क्या होगी हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर से निकलेगी हार्ड का मतलब होता है वो चीज जिसको हम टच कर सके। अब मॉनिटर है उसके ऊपर हम टाइप कर रहे हैं, उस जो हमने वहां पर लिखा हुआ है वो हम उसको टच कर सकते हैं नहीं, तो वो हमारी क्या थी एक सॉफ्ट कॉपी थी। और जो प्रिंटर है उधर पे जो हमारी जो मिलेगी हमारे पास जो डाटा आएगा जैसे ये आपके पास पिक्चर आ रही है इसको आप टच कर सकते हैं ना, तो हमारा प्रिंटर क्या हो जाएगा वो एक हार्ड कॉपी। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर हमारा क्या करता है वो भी एक क्या है आउटपुट डिवाइस। कैसे है आउटपुट डिवाइस को हमने क्या किया कंप्यूटर इसके साथ हमने अटैच कर दिया। तो जो हम मॉनिटर ये जो हमारा मॉनिटर होगा इस पे जो कुछ भी नजर आ रहा होगा वो इस प्रोजेक्टर के जरिए फुल स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोजेक्ट द डिस्प्ले। जो कि हमने मॉनिटर के ऊपर लिख रहे होंगे टाइप वगैरह कर रहे होंगे जो कुछ भी होगा वो हमें सामने बड़ी स्क्रीन पर करके प्रोजेक्टर के थ्रू नजर आएगा। दिस डिस्प्ले इज ऑन अ सरफेस यूजुअली अ प्रोजेक्शन स्क्रीन। प्रोजेक्शन स्क्रीन कोई भी हो सकती है। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का डाटा है आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन वगैरह में तो पीछे जो हमारा एक थीम वगैरह चल रहा होता है आपने मूवीज में देखा होगा, तो इस तरह करके हमने जो इसके ऊपर हम कर रहे होते हैं काम वो हमारा प्रोजेक्टर है बड़ी स्क्रीन के ऊपर करके उसको बड़ा करके दिखाता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिए, हमने पढ़ा है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम डाटा एंटर करते हैं, आउटपुट हमें वो जो हमने डाटा एंटर करता है उसको हमें उसका रिजल्ट देता है। अब स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम होता है? स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द यूजफुल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो हमने उसको डाटा दिया ना अगर हमने स्टोर करवाना है हमारी जैसे स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हम हैं जैसे मैं हूँ, अब मैंने जो भी सबक याद किया है ये सारा लेसन याद किया मैं कहाँ स्टोर करती हूँ अपने ब्रेन में स्टोर करती हूँ ना। इसी तरह कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर वो क्या करता है अपना डाटा स्टोर करता है। डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो क्या है उन स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो जाता है। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे यूज होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या होती है? ये मेन स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पर हमारा सारा डाटा जाके क्या है स्टोर होता है। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। हम इसमें बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये कहाँ पर अटैच होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट जिसके अंदर हमारा मदरबोर्ड वगैरह सारा कुछ होता है वो वहां पर हमारी क्या होती है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क क्या करती है? डाटा स्टोर करती है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास आ जाता है फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव आपने देखी होगी यूएसबी की तरह होती है
तो उसको ये तो हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, और ये क्या होता है कि हम इसको बाहर से अटैच कर सकते हैं। तो फ्लैश ड्राइव इज आल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश ड्राइव के अंदर भी हम डाटा स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप देखें हमने कोई मूवी लेके आए हैं, इसको हमने कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, ठीक है, कंप्यूटर ने इसको स्टोर, अगर हमने इसके अंदर स्टोर करना है हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और वो इधर कंप्यूटर में जाके इसको स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लैश ड्राइव हमारी एक्सटर्नल होती है और ये हमारी इंटरनल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से हम डाटा एंटर करते हैं, और यहाँ पर बाहर वाला डाटा हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और यहाँ पर क्या है? हम उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं। चलिए जी हम पढ़ लेते हैं। फ्लैश ड्राइव इज आल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। ये वाली फ्लैश ड्राइव है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज लार्जली। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। यूएसबी पोर्ट आपने देखी होंगी, जिसके अंदर ये जो हमारा है ये इसके साथ इंसर्ट होता है। तो यूएसबी पोर्ट हम क्या है यूज करते हैं इसको चलाने के लिए। यूज टू रन अ फ्लैश ड्राइव। द मेन पर्पज ऑफ फ्लैश ड्राइव इज यूज टू, इसका क्या मेन पर्पज है कि हम क्या कर सकें? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम एक कंप्यूटर से डाटा लेके इसमें स्टोर करेंगे, उधर जाके लगाएंगे तो वहां पर वो प्ले हो जाएगा। हमने एक कंप्यूटर से मूवी ली, इसमें स्टोर किया, दूसरे कंप्यूटर में लगा के इसको चला सकते हैं। तो हमारा क्या है? ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है, ये हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास है CD DVD ड्राइव। CD DVD ड्राइव नहीं, CD DVD। अब CD एंड DVD क्या करती है? अब CD आपने देखी होगी, ये आपको नजर भी आ रही है, तो ये भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी हम डाटा स्टोर करते हैं। CD एंड DVD स्टोर रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें कम डाटा स्टोर होता है एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क। इसमें हम कम अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन है तो ये भी स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव, जो हमारी हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव है, इसकी निस्बत से हमारे क्या CD DVD में कम डाटा स्टोर होता है। इट इज यूज टू कैरी डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर। इसको भी हम इसी तरह यूज कर सकते हैं। अब हमारे ये CD DVD कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, इधर से हम डाटा लेंगे, दूसरे में जाके लगाएंगे तो प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? CD DVD स्टोरेज डिवाइस होगी। तो आज की टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। हमने पढ़े हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो हमारे डाटा को, इनपुट डाटा को क्या है डिस्प्ले करके दिखाते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से थे? सबसे पहला हमारे पास है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? जो हमने कीबोर्ड से एंटर वगैरह किया है, डाटा किया है, वो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पर करके दिखाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पीकर। स्पीकर्स क्या करते हैं? जो हमने माइक्रोफोन वगैरह से एंटर किया होता है या कोई भी मूवी का साउंड वगैरह होता है उसको डिस्प्ले करके दिखाते हैं स्पीकर। उसके अलावा हमारे पास हेडफोन भी थे। आगे नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? जो हमने मॉनिटर के ऊपर, जो हमने कंप्यूटर के ऊपर टाइप किया हुआ होता है डाटा, उसको हमें हार्ड फॉर्म में देता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है? जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उसको बड़ी स्क्रीन पर करके दिखाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? डाटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उसमें कौन कौन चीजें आ जाती हैं? हार्ड डिस्क, इसमें बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। फ्लैश ड्राइव में बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। लेकिन जो हमारे CD DVD है उसमें लेस अमाउंट में डाटा स्टोर होता है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स को जितने भी रह गए हैं 2 आई थिंक रहते हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।